हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर टेंस टेक्स्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में हम जो पुराने समय में जो बीती हुई बात है वो सब का वर्णन करते हैं, उन सभी बातों का वर्णन करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब जो पुराना है, जो भूतकाल है, भूतकाल की या पूर्व घटनाओं की बात को हम किस में करते हैं? पास्ट टेंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस सबसे पहला टेंस है, हम पढ़ेंगे इसमें। पास्ट सिंपल टेंस को, इसमें भी वही हिंदी जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, था था, तिथि, तिथे अथवा आ, ए, ओ, ए की मात्रा आती है, आदि शब्द आते हैं। इनकी तो क्या आना चाहिए? मात्रा। इनकी मात्रा आना चाहिए हिंदी वाले वाक्यों में, और ये शब्द अंत में आना चाहिए। ठीक है, या तो ये शब्द आ जाए कोई से भी, या फिर इनमें से किसी की मात्रा आ जाए, तो वो टेंस होगा पास्ट सिंपल का, वो सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल का। इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो डिड होती है। ठीक है, डिड को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिड को हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था डू डज थी, डू और डज। डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे थे और डज को हम सिंगुलर के साथ, लेकिन यहाँ पर केवल डिड है तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे हम इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, सकारात्मक वाक्यों में, और वो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सभी के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे अफर्मेटिव एक्सपेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद द बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर जितने भी सेंटेंस हैं, जितने प्रकार हैं सेंटेंस के, उन सब के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों टाइप सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अफर्मेटिव पैटर्न को देखिए, सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इसी प्रकार देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट एचवी, अब एचवी यहाँ पर आ जाएगी डिड, और नॉट और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इसमें एचवी आगे आएगी, सब्जेक्ट आएगा, एच में वही डिड का प्रयोग करेंगे हम, सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लगाएंगे। अर्थात मतलब ये है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसी सेंटेंस में हम पास्ट सिंपल में के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम कहीं पर भी किसी भी टेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम बाजार गया था। गया था इसकी पहचान होगी पीछे, या था। तो राम का सब्जेक्ट राम, गया को, जाना को बोलते हैं गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो राम डिड नॉट, अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे गो टू मार्केट। यहाँ पर डिड को हम आगे रख देंगे, डिड राम
गो टू मार्केट। इस तरह से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। इन पैटर्न की सहायता से हम एक जो हिंदी वाला सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस, उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमें स्ट्रक्चर याद है तो हम इनका प्रयोग काफी अच्छे से कर सकते हैं। जो पास्ट सिंपल टेंस है, ये जितनी भूतकालिक घटनाएं होती है, जैसे किसी भी स्टोरी को ले लो, ठीक है, जैसे स्टोरीज आती है एकेडमिक क्लासेज में, पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम भूतकालीन घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो वो अधिकांश जो घटनाएं हैं वो सब पास्ट टेंस के अंदर बनती है। तो पास्ट टेंस इस तरह से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें पास्ट सिंपल टेंस के सहायता से हमें ज़्यादा जो स्टोरीज है, पैराग्राफ हैं, उनको ज़्यादा याद करने में, लर्न करने में, रटने में दिक्कत नहीं आएगी। हम इनसे बनाना सीखेंगे टेंसेज की सहायता से। तो अब इसकी हम एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब होती है एगो, वंस, लॉन्ग, द अदर डे, एज सून एज, पास्ट इवेंट, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, वंस अपॉन अ टाइम, प्राचीन समय के लास्ट के साथ आ जाए, डे आ जाए, नाइट आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए या ईयर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ ये द प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इसके साथ भी कुछ भी आ जाए। द ओल्डन डे, प्राचीन जो समय है वो आ जाए। एंशियंट टाइम, एंशियंट यानी प्राचीन। प्राचीन जो टाइम है वो भी पास्ट टेंस में आता है। चाइल्डहुड जो बचपन का समय है, जो हम जी चुके हैं, वो भी पास्ट टेंस में आएगा। स्कूल एज यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, नर्सरी, एलकेजी, जो क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी पास्ट टेंस में आएगा। इन पास्ट टाइम, पास्ट का कोई सा भी टाइम वो जो बीत चुका हो, जैसे 2026 चल रहा है अभी, तो यहाँ 2025 आ जाए, 24 आ जाए, 1999 आ जाए, 1947 आ जाए, 1800 आ जाए। ठीक है, तो इन सब एडवर्ब की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि जो अंग्रेजी का वाक्य है, लिखा हुआ सेंटेंस है, वह पास्ट टेंस का है या नहीं है। पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस के अंदर कौन सा टेंस है, सिंपल है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब्स है, इनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस का होगा, पास्ट सिंपल का। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक रूल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, यदि वाक्य के में दो वाक्य हो, कितने हो, यदि वाक्य डबल हो और पहला वाक्य पास्ट सिंपल का हो और जो दूसरा वाक्य है वो एनी टेंस का होना चाहिए, पास्ट का। पास्ट का किसी का भी हो, पास्ट सिंपल हो, कंटिन्यू परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यू हो, तो जो फर्स्ट वाला वाक्य है उसमें हम पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आई खालिस्तान फाइंड ए पर्स व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर वाज गोइंग टेंस है हमारे पास, वाज गोइंग है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का आ गया, ये पास्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर कंटिन्यू, तो हम आगे कौन सा टेंस भरेंगे, पास्ट सिंपल। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ये आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, सॉरी मेन वर्ब्स होती है, जो वर्ब क्रियाएं होती है, जिनको मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हेल्प मेन वर्ब्स है। ठीक है, अगला देखते हैं, इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, हैड बीन। हैड बीन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इधर हम भरेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, तो कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। फर्स्ट होती है कम, सेकेंड होती है केम और थर्ड होती है कम। इधर भी हम बात करते हैं, फर्स्ट होती है फाइंड, अगली होती है फाउंड, थर्ड भी होती है फाउंड। यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत बताने के लिए होता है। जो यूज्ड टू है
इसका प्रयोग भूतकाल की आदत बताने के लिए होता है, परंतु यह ऐसी आदत को प्रकट करता है जो भूतकाल में होती रही हो, न कि वर्तमान काल में हो। ठीक है, यानी कि जो पिछली आदतें हैं, जैसे कि आप पढ़ाई नहीं करते थे, आप मस्ती करते थे, ठीक है, हम बचपन में स्कूल जाते थे, तो ये जो सब टाइम है, जो भूतकालिक घटनाएं, उनका प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है इसमें व्हेन ही वाज यंग, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि पास्ट सिंपल में बी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। यंग ही यूज्ड टू, अब ये यूज्ड टू, यदि ये वाक्य डबल हो और एक वाक्य में यूज्ड टू दिख जाए तो फर्स्ट वाले, यानी कि जो भी वाक्य खाली दिखे आपको, जो भी सेंटेंस जिधर भी खाली दिखे, फिल इन द ब्लैंक्स दिखे, वहां पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंस, हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, शर्त वाले वाक्यों में। ठीक है, इफ वर, इसके बाद क्या आ जाए, वर आ जाए, और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्म आ जाए, या फिर इसके बाद आ जाए पास्ट सिंपल टेंस, कोई सा भी, वुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, इफ खालिस्तान है, आई हैव, इफ आई खालिस्तान हैव मनी, आई वुड, ये देखिए यहाँ पे वुड प्लस ये मॉडल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा टेंस भरेंगे, पास्ट सिंपल, तो आई के साथ हैव ही आएगा। ठीक है, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, सेकंड होती है हैव, और थर्ड होती है हैड। ठीक है, तो हम हैव का हैव लिखेंगे। अगला, इफ आई नो हिज एड्रेस आई वुड, अब यहाँ पर भी देखिए वुड टेल ये आ रहा है। ठीक है, इसमें हम भरेंगे नो की सेकंड फॉर्म, नो न्यू नॉन, नो न्यू, और थर्ड होती है नॉन, सेकंड फॉर्म है न्यू, एन ए डब्ल्यू, न्यू। इफ शी हायर अ टैक्सी शी माइट रीच, यहाँ पर भी देखो आ गया, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हायर, हायर सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। एज सून एज आ जाए, यदि वाक्य में कहीं क्या जाए, स्टार्टिंग में एज सून आ जाए, तो उसके बाद हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, और दूसरा वाक्य भी पास्ट सिंपल का ही होना चाहिए। ठीक है, अर्थात दूसरे वाक्य में क्या आना चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए। देखिए, एज सून एज मिल गई हमें। ठीक है, आई स्टेप आउट माई हाउस इट स्टार्टेड, अब स्टार्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर भी हमें पार्ट सिंपल बनना है, स्टेप का स्टेप। ठीक है, अगला देखिए, एज सून एज मिल गया, शी कम एट होम शी स्टार्टेड, वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर कम का क्या हो जाएगा, कैम। ठीक है, अगर आपको समझ में आगे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, हमने रूल्स पढ़ लिए थे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इनका। इसकी इसकी आइडेंटिटी हमारे काम आने वाली नहीं है अभी तो। ठीक है, आइडेंटिटी का मुख्य रूप से प्रयोग केवल जो हिंदी से अंग्रेजी के सेंटेंस ट्रांसलेट करने होते हैं वहीं पर ही होता है, इसके अलावा हिंदी का कोई यूजेस नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जबकि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों टेंस के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं। ठीक है, डिड का प्रयोग हम
सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है विद अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अदर जो भी सेंटेंस होते हैं उन सब के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के। सब्जेक्ट की बात सॉरी पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव में तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर एचवी डिड आएगी, फिर नॉट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है टेंस में कि जो वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्ब एडवर्ब होती है इसकी एगो, वंस, लॉन्ग, द अदर डे, एज सून एज, इन पास्ट इवेंट, यस्टरडे, वंस अपॉन अ टाइम। लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, डे नाइट, वीक, मंथ, ईयर। द प्रीवियस क्या आ जाए, द प्रीवियस, प्रीवियस के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इन ओल्डन डेज, इनके साथ क्या आ जाए, ओल्डन डेज आ जाए, एंशियंट टाइम आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए, स्कूल एज आ जाए। ठीक है, यानी कि जो बीत चुका है वो आ जाए, जो भी टाइम आ जाए। ठीक है, इनके साथ क्या आ जाए, पास्ट टाइम जो बीता हुआ साल है, महीने हैं, वर्ष है, दिन है, उनमें से कुछ भी आ जाए तो वो भी किसका होगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल रूल्स की हमने बात करी थी। यदि वाक्य में क्या हो, एक पार्ट सिंपल का हो और दूसरा सेंटेंस किसी का भी टेंस का हो, पार्ट सिंपल का हो, पास्ट कंटिन्यू का हो, पास्ट परफेक्ट का हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का हो, पहले वाक्य में हम पार्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि वाक्य डबल हो और डबल में से एक वाक्य में क्या आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, क्या आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, और जो यूज टू है वो भूतकाल की आदत को बता रहा हो, क्या करता हो, भूतकाल की जो आदत है यानी प्राचीन समय की जो आदत है उसको बताने का कार्य करता हो। लेकिन वो आदत अब छूट चुकी है, लेकिन वर्तमान काल में वो कोई ऐसी आदत नहीं है, लेकिन क्या है, वर्तमान में वो आदत नहीं है, तो वहां पर भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। वहां पर भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इसके बाद क्या जाए, पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा, फिर उसके बाद वुड, कुड, माइट, इनमें से कुछ भी आ जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहां पर भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एज सून के एज के बाद भी हम पार्ट सिंपल भरेंगे और एक साइड पार्ट सिंपल ही आएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज। लास्ट ईयर सबसे पहले हमें इन जो सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर क्या ढूंढना होता है, केवल एडवर्ब। एडवर्ब देखो, लास्ट ईयर तो हमें स्टार्टिंग में मिल गई एडवर्ब, लास्ट ईयर। ठीक है, द गवर्नमेंट खालिस्तान ए न्यू legislation to check pollution इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस अब यहाँ पर पार्ट सिंपल का पहचान लिया हमने किसका है, लास्ट से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे तो इंट्रोड्यूस की सेकंड फॉर्म होती है इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस भरेंगे। अगला देखिए, आई खालिस्तान द बस लिविंग अ फ्यू मिनट्स एगो, एगो हमें एडवर्ब मिल गई तो सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, फ्रिज की सेकंड फॉर्म होती है फ्रोज, एफ आर ओ जेड ई फ्रोज। दे बेक वेरी लेट लास्ट नाइट, लास्ट रेड वन मिल गई गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। व्हेन
ठीक है, देन के बाद अगला कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, इधर भी क्या आएगा, पास्ट सिंपल, कम का कैम, यस्टरडे, स्टार्टिंग में मिल गई आई यू ट्विंस, बट, तो हमें फर्स्ट में तो बनना है क्या, रिंग की सेकंड फॉर्म, रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रंग, और सेकंड में बनना है गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। अब देखिए यहाँ पर नहीं, गॉट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नो, नो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, इसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, नेगेटिव वाक्य है नो, तो नो का यहाँ गेट का, गेट ही आएगा, सॉरी गेट नहीं गोट ही आएगा। इंडिया फ्रीडम इन 1947, 1947 पुराना टाइम है, गेट का क्या जाएगा, गोट। आई दैट यू हियर, आई डिड नॉट नो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट नो, वाज के साथ क्या लगाते हैं, बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, वेयर यू दिस नाइफ फाइंड, वेयर डिड you find this knife, yesterday at I home at 8 a.m. and back at 12 noon, तो लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, एल ई एफ टी लेफ्ट, और गेट की सेकंड फॉर्म गोट। तो इस तरह से इनमें अगर आप किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और क्लासरूम में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।